स्वागतम मित्रों, मेरे चैनल वैदिक ज्ञान विज्ञान गंगा पर। आज का हमारा विषय है स्वाध्याय। स्वाध्याय का महत्व क्यों है, ये हम आज बताएंगे आपको संक्षिप्त में। स्वाध्याय के लिए कहा गया है 9वें मंडल के, ऋग्वेद के 9वें मंडल के 67वें सूक्त यानी कि 67 सूक्त के 31वें मंत्र को, जिसे मैंने अपने लेख में कोट किया है, उसमें कहा गया है कि ईश्वर प्रदत्त वाणी का जो भी अध्ययन करता है वह आनंद रस का पान करता है। तो स्वाध्याय इतना महत्वपूर्ण क्यों रहा है आज तक, प्राचीन समय से ही, यह जानिए। महाभारत काल से बाद के कालों तक भी उसका स्थान ब्रह्म यज्ञ के बराबर माना गया। स्वाध्याय स्वकर्म करते हुए मनुष्यों ने व्यापार, कृषि, अध्यापन आदि करते हुए स्वाध्याय भी किया है। और स्वाध्याय प्रभात काल में ही होता था। प्रभात काल में इसलिए होता था क्योंकि वह सबसे उत्तम काल माना गया है। और इस प्रकार के अध्ययन के लिए उसमें उपासना, सृष्टि उत्पत्ति से लेकर ब्रह्म उपासना तक की यात्रा हो जाती थी। इस प्रकार के चिंतन को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। अष्टाध्यायी के भाष्यकार ने भी 4 प्रकार की विद्या प्राप्ति में स्वाध्याय को भी सम्मिलित किया है। और स्वाध्याय करने वाला ऐसी उच्च श्रेणी तक पहुंचता है कि समाज और समाज के अन्य लोग उससे प्रेरित होते हैं। हम आज इस प्रकार से कुपथगामी साहित्य को पढ़कर गलत रास्तों पर चल पड़े हैं। क्योंकि स्वाध्याय हमने छोड़ दिया, इसलिए बहुत से असत्य, क्योंकि ये स्वाध्याय छूट गया है, इसलिए असत्य बातों को हमने ग्रहण कर लिया है। यदि हम स्वाध्याय करते होते तो बहुत सी बातें अपने इतिहास पुरुषों की हम तथ्यपूर्वक सिद्ध करते, प्रमाणित करते और बोलते और जानते। योग दर्शन ने भी स्वाध्याय को उच्च श्रेणी में रखा है। योग दर्शन ने भी उसको अत्यंत महत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ कहा है। स्वाध्यायशील व्यक्ति अनेक श्रेणियों को पार कर लेता है, अनेक उच्च श्रेणियों तक पहुंच जाता है। और बहुत से स्वाध्यायशील चिंतकों ने समाज में उच्च श्रेणी प्राप्त की है। नारायण स्वामी आदि विद्वान स्वाध्यायशील ही थे। उन्होंने इसी मार्ग से समाज को बहुत कुछ दिया। और स्वाध्याय के लिए साहित्य जो बताया गया, उसमें 4 वेद, उपवेद, उपवेदों में गंधर्व वेद, अर्थवेद, शिल्प शास्त्र आदि को बताया गया है। हम यदि चिंतनशील साहित्य का सृजन करते हैं तो समाज को सही दिशा दिखा सकते हैं। अभी हाल ही में जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। योगेश्वर श्री कृष्ण को सही अर्थों में हम न समझ पाए, वो यही कारण है कि हम स्वाध्यायशील नहीं रह पाए हैं।
चोर जार कामी कहकर उस महान मनुष्य को, महान मोक्षात्मा को, महान योगेश्वर श्री कृष्ण को हमने किस श्रेणी में डाल दिया, यह विचारणीय है। कैसे कोई योगेश्वर भोगेश्वर हो सकता है, लेकिन हमारे अज्ञानी लोगों ने गलत बातों को देखकर, पढ़कर गलत रास्तों पर चलना शुरू कर दिया है। आज का हमारा वाक्य है, ओम अग्निमीड़े पुरोहितम यजस देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। यह ऋग्वेद का प्रथम मंत्र है। इसमें अग्नि के कई अर्थ हैं। विद्वान, भौतिक अग्नि, ब्रह्म चिंतन, ब्रह्म विद्या, शिल्प शास्त्र, अग्नि से बनने वाले जो शस्त्र हैं वो भी इसी श्रेणी में आते हैं। देखिए यह मंत्र कितना सारगर्भित है। एक पहले मंत्र में ही सारी विद्याओं का समावेश कर दिया गया है और उसको अग्नि ऋषि ने दिया है संसार को। उसके बाद आदि ब्रह्मा के पास आई विद्या। तो ये देखिए, यह मंत्र ऐसा सुखकारी और ऐसा विद्याओं का भंडार है जिसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते। धन्यवाद। ओम शम।